जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास में एम्पलीफायर है जो एमवी कलेक्शन का 8T एमवी कलेक्शन, जो 500 वाट के अंदर एमवी कलेक्शन बनाता है और इसके अंदर 1000 वाट भी बना देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी इसमें कुछ बना कर देखें तो क्या कैसा रिजल्ट मिलता है। तो हमने एम्पलीफायर अभी कर दिया है रेडी, इसलिए आपको रिव्यू इसका दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट के पैनल की बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो ये सेलेक्ट फ्यूज दिया हुआ है, जो ऑक्स है, मेमोरी कार्ड है और सब ऊपर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कंट्रोल करने के लिए है। और इसके अंदर 5 नोब लगी हुई है। तो ये 5 टोन है, जो बेस, मिड, ट्रेबल और सब ऊपर का फेडर है, और ये सब ऊपर वॉल्यूम है, और ये मास्टर मैन वॉल्यूम है। तो चलो देखते हैं अंदर इसके क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जो मैन बोर्ड यूज़ किया है वो है द ब्रांड ग्रू 1000 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड। तो दोस्तों इसके अंदर हमने कैबिनेट तो ले लिया एमवी कलेक्शन का, और मैन बोर्ड है वो ले लिया द ब्रांड ग्रू का। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि एमवी कलेक्शन बेकार है या ब्रांड ग्रू अच्छा है। तो हमारे लिए दोनों भी अच्छे हैं, जो हमें उचित लगा वो हमने यूज़ किया, और आपको लगे वो आप यूज़ करना। और जो थर्ड पार्ट है वो है पावर सप्लाई सेक्शन। तो इसमें यहाँ से 12 वोल्टेज देंगे तो ये हमारे को 90 वोल्टेज आउटपुट देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 90 प्लस 90 प्लस ग्राउंड 90। तो ये बोर्ड है जो iVoc कंपनी का है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इतना तो अच्छा नहीं है, परंतु 12 वोल्टेज को चलाने के लिए ये 1000 वाट प्रॉपर 1000 वाट देगा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एम्पियर की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ताकि ये 90 वोल्टेज है, ये 70-65 वोल्टेज के 65 के आसपास रुकता है, वो भी हाफ वॉल्यूम से ज़्यादा होते ही। और इसके बाद में हमने लगाया है ये है 24-0-24 कन्वर्टर है, जो ये हमारे को निकाल के दे रहा है 30-0-30 के आसपास। तो इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये ओनली 12-0-12 सर्किट है। तो हमने इसको चलाने के लिए जो 12000 वाट का स्टूडियो जो 2000 वाट के अंदर आता है उसका ये सेक्शन है। तो इसके अंदर इनबिल्ट सप्लाई बनी हुई है। तो यहाँ से मतलब 78-12 डबल लगा के यहाँ पे हमारे को 15 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से 15 वोल्टेज इसको एकदम प्रॉपर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर इसको वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अब ये एकदम रेडी है। और आपको बैक पैनल भी दिखा देते हैं। बैक पैनल के अंदर ये ऑक्स इनपुट और XLR का सॉकेट है, तो इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे को ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर से हमने 2 वायर लेके, जो यहाँ पे ऐसी आती थी, तो यहाँ से हमने जंपर करके इसके अंदर सीधा DC 12 वोल्टेज दे दिया, ताकि फैन के लिए कोई अलग से वायरिंग ना करनी पड़े। फैन को चलाने के लिए हमने यहाँ पे वायरिंग कर दी है। पीछे हमने 2 फैन लगा दिए हैं, और यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं ये भी बहुत हेवी क्वालिटी के हैं, ये कलेक्शन के। ये सब ऊपर को चलाने के लिए ये स्टूडियो जो भी बनाएंगे 200 प्लस 200, 400 प्लस 400 जो भी बनाते हैं, आप अपनी डिमांड के अनुसार बना सकते हैं। और सब ऊपर का 1000 वाट तक बना सकते हैं इसके अंदर। तो हमने सब ऊपर तो नहीं बनाया, क्योंकि हमारे को ये साउंड रामदेवरा के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना था। तो हमने इसके अंदर 1000 वाट डाल दिया, और सब ऊपर के जो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हमने छोड़ दिया। और जो मेन लेफ़्ट राइट इनपुट है इसमें से एक हमने छोड़ दिया, और
एक इसके अंदर हमने लगा दिया ताकि ये 2 वायर का कनेक्ट रहे। तो इसके अंदर 3 थे तो एक मैंने छोड़ दिया और 2 इसके अंदर लगा दिए। तो इसकी ये खास थी जानकारी। और इसके अंदर जो भी ब्लूटूथ लगा हुआ है काफ़ी हेवी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो आगे से आप देख सकते हैं इसका पैनल जो डिजिटल प्लेयर का है। तो इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन है, इको का ऑप्शन है। आगे जो 2 माइक है तो ये माइक लगाने के लिए है, तो इसके अंदर माइक भी लगा सकते हैं 2। तो इसके अंदर जो भी इनपुट देगा तो ये ब्लूटूथ अपने आप इको और माइक को कवर करके आगे मेन बेस ट्रबल बोर्ड को देगा तो ये अपने आप माइक वर्किंग में आ जाएगा। और जो ऑन ऑफ फ्यूज़ है तो यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से हमने ऑन ऑफ फ्यूज़ का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर करंट 50 एम्पियर तक चलता है तो ऑन ऑफ फ्यूज़ काम नहीं करेगा। तो ये तो थी इसकी डिटेल। अब आपको बताते हैं साउंड टेस्टिंग करके। तो साउंड टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस की वायरिंग जोड़ लेते हैं। वायरिंग करते ही फैन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पावर मोड के अंदर आ गया है। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग। तो अब आप सुन लीजिए ये साउंड टेस्टिंग। तो आपने साउंड सुन लिया होगा। तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है 1200 प्लस HF लगी हुई है, 600 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं और 150 वाट की HF लगी हुई है। तो ये टॉप है 1300 वाट का। तो आपने इसका पंच भी देख लिया होगा। तो हाफ बेस रखने पे फुल बेस आ रही है और 12 वोल्टेज वर्किंग है। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार एम्पलीफायर बना हुआ है जो हम इसको यूज़ करेंगे अब रामदेवरा के लिए। तो थैंक यू, बाय।